जोहार दोस्तों, पंडित जी सेकंड में आपका स्वागत है। और आज का सेशन दोस्तों आपके एडुटेरिया जो है 5000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं ये एक से एक क्वेश्चन को सेट किए गए हैं। आप देखेंगे कितना लेवल का क्वेश्चन है। इसका हम लोग आज स्टार्ट किए हैं दोस्तों, और आपके एग्जाम तक जितना भी हो सके, इसमें 100 सेट है, जितना भी हो सके ये करवा दिए जाएंगे। इससे आपके जीएस का भी पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये सेशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके खोट्टा भी होंगे, झारखंड होंगे, जैसे चल रहे वो भी चलेंगे अपने समय पर। लेकिन ये आपके जो है जीएस पर मेरे 30 नंबर का क्वेश्चन आते हैं जीएस, उस लेवल को भी, उस आपके सेक्शन को भी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये सेशन को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं पंडित जीएस एकेडमी, आप सब्सक्राइब करेंगे। जो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं पंडित जीएस एकेडमी टेलीग्राम है, उस पर ज्वाइन करेंगे। इसका पीडीएफ मैं वहीं पर डाल दूंगा, इसका सारा पीडीएफ मैं वही डाल दूंगा दोस्तों। इसीलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम में ज्वाइन करेंगे, ताकि इस लेवल का क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, इसका पीडीएफ आंसर के साथ में डाल दूंगा। और आप एक बार लगाएंगे कि कितने मेरे को सही हो रहे हैं, आप ये जांच कर लेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करेंगे। हर वो पॉइंट को, हर वो ऑप्शन को चीर फाड़ करेंगे दोस्तों इसी के माध्यम से। इस तरह आपके जीके सेक्शन जो है इतने अच्छे से कवर कर दिए जाएंगे। और साथ साथ इसके जो लुसेंट का निचोड़ है वो भी इसमें दिए हुए हैं। लुसेंट बुक भी आपका एक तरफ से रिवीजन हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके पहला क्वेश्चन है, आप पहला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत नागरिक को ही प्राप्त है। आप जानते हैं क्योंकि अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे आपके अधिकार दिए गए हैं, उसमें सिर्फ पूछे गए हैं कि मूल अधिकार वो कौन सा है, वो आपके कौन सा है जो केवल भारत नागरिक को ही प्राप्त है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो इसमें से आपके 5 ऐसे मूल अधिकार है जो केवल भारत को प्राप्त हैं, वो आपको विदेश नागरिक को प्राप्त नहीं होते हैं। तो वो अनुच्छेद हैं आपके, अनुच्छेद 15, 16, 19 और एक आते हैं अनुच्छेद 29 और एक आते हैं अनुच्छेद 30। ये 5 ऐसा अनुच्छेद है जो आपके भारत नागरिक को ही प्राप्त है। ये 5 अनुच्छेद आप जरूर याद रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। निम्न कथनों में से विचार करना है आपको। ये कथन आपको विचार करना है कि कौन सा कथन आपके गलत है और कौन सा आपके कथन सही है। ये आपको विचार करना है कि कौन सा कथन आपके सही है। तो चलिए देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपके 4 वर्ष नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपके 6 वर्ष होते हैं। और राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष नहीं, आपके 30 वर्ष होने चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपके 30 वर्षों की आपकी जरूरत होती है। और राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसके 1/4 प्रत्येक सदस्य दूसरे वर्ष में मुक्त हो जाते हैं। नहीं, 1/3 इसमें देखेंगे कोई भी आपके सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक को राज्यसभा अधिनियम कितने दिनों तक रोक सकते हैं। तो आप जानते हैं धन विधेयक को राज्यसभा अधिनियम अधिनियम नहीं, अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकते हैं। तो आप ये जानते हैं धन विधेयक आपके 14 दिन राज्यसभा में इसको रोक के रख सकते हैं। लेकिन धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में लाए जाते हैं धन विधेयक को, और ये राज्यसभा में रोकती है। फिर भी धन विधेयक लोकसभा से अगर पास हो गए तो वह धन विधेयक राज्यसभा में रोक कर उसको नहीं रख सकते हैं। इसीलिए मैक्सिमम 14 दिन तक धन विधेयक को राज्यसभा में रोक के रखे जा सकते हैं। अगर धन विधेयक अगर पास राज्यसभा से नहीं होते हैं फिर भी ये पास माना जाते हैं। इसलिए धन विधेयक है आपके 14 दिन तक मैक्सिमम राज्यसभा में रोक के रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने का पात्र होगा जब वह, कोई भी व्यक्ति अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने का पात्र होगा जब वह जो है, इसमें बोले गए हैं सही कथन कौन से हैं। तो ये आपके भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय के न्यायालयों में अधिवक्ता हो, ये आपके कथन सही है। 10 वर्षों तक निचले अदालत में आपको सेवा देना होगा और उसकी आयु कम से कम 35 वर्षों, ये आपके गलत हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोले गए हैं। वित्त आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होनी चाहिए। वित्त आपात आप जानते हैं आपात 3 तरह का होते हैं, अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत। तो 360 के तहत वित्त आपातकाल लगते हैं, जो हमारे भारत में अब तक वित्त आपातकाल नहीं लगाए गए हैं। ये जो अनुमोदन होते हैं ना दोनों सदनों में, कम से कम 2 माह के भीतर में ये होने चाहिए। तो 5 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाए गए थे। ये अविश्वास प्रस्ताव जो है ना विपक्षी दल के लाए जाते हैं, और सबसे पहली बार भारत में अविश्वास प्रस्ताव 1963 में, ऑप्शन नंबर जो बी है आपके 1963 में लाए गए थे। और उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब थे। और ये लाए कौन गए थे, तो जीपी कृपलानी द्वारा इस अविश्वास प्रस्ताव को लाए गए थे। और अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि सबसे ज़्यादा भारत पर अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाए गए हैं, तो इंदिरा गांधी 15 बार अविश्वास प्रस्ताव को उसके विरुद्ध लाए गए हैं। इंदिरा गांधी आंसर हो जाएंगे। 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाए गए थे इंदिरा गांधी के विरुद्ध। राज्य के नीति निषेध तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किए गए हैं। आप जानते हैं राज्य के नीति निषेध तत्व जो होते हैं लोक कल्याणकारी के लिए होते हैं, और ये मामला आप सुप्रीम कोर्ट या कोई भी उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में इसको लेके जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोक कल्याण के लिए होते हैं। और ये इसकी जो दिए जाते हैं सबसे ज़्यादा ये आपके राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा होते हैं, और ये लोगों कल्याण के लिए लाए गए हैं। राज्य के नीति निषेध तत्व को लोगों के कल्याण के लिए लाए गए हैं। तो ये आप जानते हैं कि अनुच्छेद इसमें क्या पूछे गए हैं, उपबंध क्रिया जो है, उपबंध क्रिया में आपसे पूछ लूँ तो अनुच्छेद ये 37 जो है ये आपके उपबंध क्रिया अनुच्छेद 37 के तहत लाए गए हैं, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले गए हैं। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किए गए थे। चलैया समिति का गठन आप 1991 में चलैया समिति का गठन हुआ था। ये फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। चलैया समिति 1991। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या आपके चमड़ा उत्पादन से है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। मैं आपको बता दूं कि आपके जो है भूरी क्रांति का संबंध आपके कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। आप ये याद रखेंगे, भूरी क्रांति का संबंध ये जो होते हैं कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। और भी क्रांति है, जैसे काली क्रांति पूछ ले आपके तो कच्चे तेल से काली क्रांति याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गोल्डन क्रांति, गोल्डन क्रांति आपके बागवानी से होते हैं। गोल्डन क्रांति आपके बागवानी से, ऑप्शन नंबर जो डी दी है गोल्डन क्रांति बागवानी से और शहद से होते हैं, आप ये याद रखेंगे। रजत क्रांति में आपसे पूछ लूँ ये अंडा से है, रजत क्रांति अंडा से है। पीली क्रांति में पूछ लूँ आपके ये तिलहन से है, पीली क्रांति तिलहन से होते हैं। कृष्णा क्रांति में पूछ लूँ आपके बायोडीजल से होते हैं। और लाल क्रांति आपके टमाटर या मांस से है। और अरहत क्रांति जो होते हैं या अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से है। ये सारे क्रांति आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धन जो आसानी से विदेश से आते हैं, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार को कहा जाता है। इसको हम कहते हैं, वो हॉट मनी, इसको कहते हैं हॉट मनी। ऑप्शन नंबर आपके डी सही हो जाएंगे, हॉट मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य जिसको हम कहते हैं एफआरपी का फुल फॉर्म होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होते हैं, ये आप याद रखेंगे। एफआरपी का कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। और ये आपके हो जाएंगे आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति जो होते हैं इसको ये अनुमोदित करते हैं। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। असहयोग आंदोलन जो है कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। अब इसका आंसर हो जाएंगे आपके सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये आपके नहीं है। सरकारी पदों का त्याग ये था। विदेशी माल का बहिष्कार ये भी था। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार ये भी था। असहयोग आंदोलन आपके सरकारी वाहनों से यात्रा करना पर पाबंदी ये आपके नहीं थे। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हो गए थे। दांडी मार्च सबसे पहले आप जानिए 12 मार्च 1930 को आपके प्रारंभ किए गए थे। और 6 अप्रैल 1930 ऑप्शन नंबर सी जो है आपके सही हो जाएंगे। दांडी मार्च इस समय आपके इसको समाप्ति हो गए थे। 6 अप्रैल 1930 गांधी जी ने नमक उठाकर इस यात्रा को समाप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के जीवन काल में घटी घटनाओं का कार्यक्रम
आपके जो है कौन सही नहीं है। चोरा चोरी कांड आप जानते हैं 5 फरवरी 1922 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपके 7 सितंबर 1931 में थे। और ये गोलमेज सम्मेलन जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जो गांधी जी ने भाग लिए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में 7 सितंबर 1931 में गांधी जी ने भाग लिए थे। पूना समझौता आपके 1932 में हुए थे यरवदा जेल में, वो भी अंबेडकर साहब और गांधी जी ने इस पर समझौता किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 14 का देखिए आपके आंसर हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को नहीं हुए थे, आप ये याद रखेंगे। 1942 शायद 8 मार्च हुए थे, आप इसे कंफर्म करके कमेंट कर देंगे। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किए गए थे। ये गठन आपके हुए थे कि इसका गठन हुए थे 21 अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाए गए थे 21 अक्टूबर 1943। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। 1829 में नियम 17 के द्वारा। और सती प्रथा का सबसे पहले अगर कोई विरोध किया था तो वो थे ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले ये स्टार्ट किए थे। और 1829 में आपको ये कानून बनाने पड़े 17 के द्वारा, ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। बवाइयों के विरुद्ध कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है। बवाइयों का विरुद्ध कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाते हैं, तो आप ये जानते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम जो थे। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 18 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था, तो ये आपके हो जाएंगे क्या हो जाएंगे पल्लव राजवंश जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं थे, आप ये याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें कौन सा अवशेष दिशा में रखे जाते हैं। इसमें जो अवशेष को रखे जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो किधर से किधर रखे जाते थे, मैं आपको बात बता दूं, उत्तर से दक्षिण रखे जाते थे। अगर एकक में दिए रहे तो सबसे पहले आप उत्तर लगाएंगे क्योंकि शवों को उत्तर की ओर रखे जाते थे। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय में विभाजन हो गए। आप जानते हैं कोई एक हीनयान और एक महानयान ये हो गए थे। और ये आपके चतुर्थ सम्मेलन में जो हुए थे 20 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। आपके हीनयान और महानयान में बदल गए थे, आप ये याद रखेंगे। बौद्ध धर्म को आपके महानयान मानते थे, ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कौवल्य की प्राप्त हुई थी। महावीर स्वामी आ गए, आप जान जाइए कि महावीर स्वामी आपके जन्म अगर इससे पूछे जाते एग्जाम में 540 ईस्वी पूर्व कुंडनग्राम में इसके जन्म हुए थे। अगर मैं मृत्यु आपसे पूछ लूं तो 468 ईस्वी पूर्व इसको बावापुरी में इसकी मृत्यु हुए थे। 22वें कभी कभी एग्जाम में आपके 22वें और 23वें पूछे जाते हैं नंबर के, तो 22वें हो जाएंगे एस्ट्रोनॉमी और 23वें हो जाएंगे स्वामी महावीर थे। ये सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके 21 का ऑप्शन नंबर सी जो है, आपके 80 का ऑप्शन नंबर सी जो है ऋजुपालिका के तट पर इसको कौवल्य की प्राप्ति हुई थी। कौवल्य का अर्थ यहाँ पर होते हैं, कौवल्य को हम बोलते हैं ज्ञान। क्या बोलते हैं? ज्ञान। वही ऋजुपालिका के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक किसे माने जाते हैं। आजीवक संप्रदाय मखलीपुत्र को माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपके मखलीपुत्र को माने जाते हैं। किस मुगल शासक के शासन काल को सत्यापित कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये आपके हो जाएंगे शाहजहां, क्योंकि शाहजहां के समय में अनगिनत वो चीज बने हैं। आपके ताजमहल शाहजहां ने बनाए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें शाहजहां ने बनाए, इसी वजह से इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहे जाते हैं। ये सारे आप फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में मुहस्सिबी कौन था। मुहस्सिबी कौन थे मुगल काल में। तो ये आपके हो जाएंगे आचरण अधिकारी जो होते थे। आपके आचरण अधिकारी को मुहस्सिबी कहे जाते थे। आप कमेंट करेंगे पत्राचार विभाग प्रमुख और सेना अधिकारी प्रमुख कौन होते थे। सेना को मैं बता देता हूं अर्ज होते थे, लेकिन पत्राचार विभाग का प्रमुख कौन होते आप भी जरूर कमेंट करेंगे। दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित थे। दीवान अर्ज आपके सैन्य विभाग से दीवान अर्ज आपके सैन्य विभाग से संबंधित थे।
आप ये याद रखेंगे। दीवान ए अर्ज अर्ज जो है सैन्य विभाग से। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसावन और दसावन आपके अकबर के समय में ये दो चित्रकारी बहुत ही प्रख्यात थे, बसावन और दसवंत। ये फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। 27 क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर है। नरोरा आपके विद्युत गिरी पूछे हैं। नरोरा उत्तर प्रदेश, कुरलकुलम कर्नाटक, गलत है ये। ककरापारा गुजरात, ये भी सही है। तारापुर महाराष्ट्र, सही है। आपके कुरनकुलम पूछ लेंगे, ये आपके कर्नाटक नहीं, ये आपके तमिलनाडु में है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोले गए हैं। 38वें समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? 38वें समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है या फिर अलग करता है? तो 38वें समांतर रेखा आपके उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में पूछ ले तो 17वां हो जाएगा। 17वां जो है आपके उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को, दो देशों को अलग करते हैं। अमेरिका और कनाडा पूछ ले तो आपके 49वां हो जाएंगे। अमेरिका कनाडा 49वां हो जाएंगे। जर्मनी और फ्रांस पूछ लेंगे तो मेजोनॉट हो जाएंगे। जर्मनी और फ्रांस मेजोनॉट हो जाएंगे। जर्मनी और पोलैंड पूछ ले तो डिडनबर्ग हो जाएंगे। आपके जर्मनी और पोलैंड हिडनबर्ग हो जाएंगे। जर्मनी और पोलैंड हिडनबर्ग हो जाएंगे। और आप तो जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बारे में जानते ही हैं, ये सब आप सारे जानते हैं। आप कमेंट करेंगे कि 24वां जो रेखा है किसको किसको अलग करते हैं? 24वां रेखा किसको किसको अलग करते हैं, ये आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? अच्छे ईंधन का गुण नहीं है आपके हो जाएंगे जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करना, ये आपके अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके विटामिन से है। विटामिन से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या हो जाएंगे इसका आंसर। तो देखिए विटामिन से विटामिन B7, विटामिन B7 पूछे गए हैं। विटामिन B7 पूछे गए क्या हो जाएंगे? तो विटामिन B7 आपके हो जाएंगे आपके बालों का झड़ना। बाल अगर आपके झड़ रहे हैं तो विटामिन B7 की कमी है। विटामिन B12 अगर पूछ लेंगे तो ये आपके हो जाएंगे रक्त होना। विटामिन ई बोलेंगे बाजपन होता है। विटामिन के होता है रक्त का थक्का जमना। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तारों के मध्य दूरी की इकाई मापे जाते हैं। तारों के मध्य दूरी को आपके नापे जाते हैं गैलेक्टिक इकाई से। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। और दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी जो होते हैं आप कमेंट करेंगे उसको क्या कहते हैं? क्यूसेक कहते हैं या पारसेक कहते हैं? ये दो आपको कंफर्म करना है कि दूरी की मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है, क्यूसेक है या पारसेक है, ये आप जरूर कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत कम होते हैं? ये एक रोग है, रोग के बारे में पूछे गए हैं जो पुरुषों की तुलना में महिला को बहुत कम होते हैं, वो होते हैं वर्णधता। आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, यह किसका वाहन करते हैं? ये आपके वाहन करते हैं, किसका करते हैं? ये आपके ऑक्सीजन का करते हैं। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। किसी पदार्थ को एक अवस्था दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के कारण उसको उष्मा की मात्रा जो होते हैं चेंज हो जाते हैं, इसको कहते हैं गुप्त उष्मा। और गुप्त उष्मा में आपके उष्मा बहुत ज़्यादा होते हैं, गुप्त उष्मा। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। निम्न में से आपके कौन सा कोशिका न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? कोशिकाओं में कौन सा जो न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाए जाते हैं? तो 35 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। जीव द्रव जो है ना, इसमें आपके न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। केंद्रक, हरित लवक, राइबोसोम, ये सारे आपको न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, बट जीव द्रव में आपके नहीं पाए जाते हैं। निम्न में से विटामिन ए के लिए अच्छा स्रोत नहीं है, कौन नहीं है? तो जंतुओं के यकृत व गुर्दे। 36 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। इसमें विटामिन ए नहीं पाए जाते हैं। मछली में अगर पूछ ले तो मछली में आपके हो जाएंगे विटामिन ए, लेकिन यहाँ पे मछली का तेल भी दिए हुए हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके ये भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि मछली का तेल में विटामिन डी पाए जाते हैं कॉड लिवर पर, लेकिन सिर्फ मछली बोल देंगे तो विटामिन ए सिर्फ मछली में पाए जाते हैं, पालक में पाए जाते हैं, आम में पाए जाते हैं, बट जंतुओं की यकृत व गुर्दे में विटामिन ए नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध, विद्युत वाहक, बल और पावर का एसआई आपकी यूनिट पूछे गए हैं। आप जानते हैं बल का होता है न्यूटन। आप जानते हैं पावर का क्या होते हैं? बल हो गए। प्रतिरोध का क्या होते हैं? प्रतिरोध का होते हैं ओम। विद्युत प्रवाह का क्या कहते हैं? इसको एम्पियर कहते हैं। और पावर का कहते हैं वाट।
आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, धातुओं के सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन से हैं? धातुओं के सबसे कम घनत्व वाला तत्व आपके लिथियम है, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है इसमें बताना है। ये एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, यही आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर तय करती है? किसी भी तत्व का रासायनिक गुण उसके आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और एक इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होते हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे। न्यूट्रॉन की संख्या आपके क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, और प्रोटॉन की संख्या आपके पॉजिटिव होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और नाभिक के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। भागीरथी अलकनंदा बोले हैं देव प्रयाग का संगम पे जो बने होते हैं उसको भागीरथी और अलकनंदा मिलकर आपके देव प्रयाग में होते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी आपको पुल देंगे, ये आपके हो जाएंगे रुद्रप्रयाग। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भागीरथी अलकनंदा और अलकनंदा मंदाकिनी। तो भागीरथी अलकनंदा देव प्रयाग और अलकनंदा मंदाकिनी आपके रुद्रप्रयाग हो जाएंगे, ये आप जरूर याद रखेंगे। निम्न में से किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? हम जानते हैं कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम और एक होते कमेंट करेंगे वो, लेकिन यहाँ पे बोले बीचों बीच से गुजरती है, इसी वजह से क्वेश्चन मेरा डाउटफुल है, क्योंकि मध्य प्रदेश भी ऑप्शन में है और झारखंड भी ऑप्शन में है, इसी वजह से ये डाउटफुल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ स्वादिक जैव विविधता पाई जाती है? स्वादिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। और जैव विविधता हॉटस्पॉट आपके पूर्वी राज्य में और आपके पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? 44 का देखिए ऑप्शन नंबर बोले हैं कौन सम्मिलित नहीं है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश सही है, बांदीपुर कर्नाटक सही है, सिंपलीपाल आपके उड़ीसा सही है, लेकिन कमेंट करेंगे कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आप कमेंट करके बताएंगे, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोले हैं, शीत महासागर जलधारा नहीं है, तो कौन शीत महासागर जलधारा नहीं है? तो अगुलहास धारा आपके गर्म जलधारा है, और ये आपके दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर नीचे से ऊपर बहने वाली हवा है, और ये आपके गर्म हवा है, आप ये याद रखेंगे। बेगुआ, हम्बोल्ट, लेब्राडोर ये सारे आपके शीत महासागर जलधारा है, बट अगुलहास धारा आपके शीत नहीं, ये दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर बहते हैं, और ये आपके गर्म जलधारा है, ये याद रखेंगे। निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहे जाते हैं? यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिणी गंगा, ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है। अगर दक्षिण भारत की गंगा बोल दे तो आपके कावेरी हो जाएंगे, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी हो जाएंगे, और दक्षिणी गंगा आपके गोदावरी हो जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन देख के मारना है, और आप कमेंट करेंगे दक्षिण भारत का सबसे पवित्र नदी कौन से माने जाते हैं, ये आप जरूर कमेंट करेंगे। दक्षिण भारत के सबसे पवित्र नदी कौन सी नदी को माने जाते हैं? ऐसे में हमारे भारत के सबसे पवित्र नदी गंगा को माने जाते हैं, बट दक्षिण भारत के कौन सा नदी को सबसे पवित्र मानते हैं, ये आप कमेंट करेंगे। महासागर, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस नाम से जाने जाते हैं? रिंग ऑफ फायर हम किस नाम से जाने जाते हैं? इसको हम कहते हैं भूकंप और ज्वालामुखी को रिंग ऑफ फायर के नाम से ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप क्या है, तकलामाकन चीन है, तकलामाकन मरुस्थल चीन है, थार आपके भारत में है, अटाकामा चिली है, और गिब्सन आपने अफ्रीका में नहीं, गिब्सन आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में आप मरुस्थल को आपके गिब्सन के नाम से जाने जाते हैं, ये फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपके डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधकता या घर्षणात्मक बेरोजगारी को क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं व्यवसाय रोजगारी परिवर्तन प्रक्रिया द्वारा श्रमिक व्यक्तियों कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। मतलब प्रतिरोध या घर्षणात्मक बेरोजगारी वो कहते हैं, मान लीजिए जैसे ये काम करने में हमको कोई काम करने में 10 आदमी की जरूरत है, अगर वही काम को हम 15 आदमी लगा दिए तो उतना ही काम में जो 5 आदमी एक्स्ट्रा काम किए हैं उसी को हम घर्षणात्मक बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, मिनिमम
मिनिमम होते हैं, इसलिए इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहे जाते हैं। तो इसका बोले गए हैं 50 का, इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों को मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित की जाती है। जब आप चावल गेहूं लेते हो वहाँ पे MSP लिखे रहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपके 1 और 2 आपके सही है, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। देखिए यहाँ सेट कंप्लीट हो गए। अब देखिए आपके लुसेंट में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं वो भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो देखिए प्रमुख दर्शन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए योग का पतंजलि प्रवर्तक थे। न्याय पूछेंगे तो गौतम हो जाएंगे, सांख्य बोलेंगे तो कपिल हो जाएंगे, चावक बोलेंगे तो चावक हो जाएंगे, वैश्विक बोलेंगे तो कनाद हो जाएंगे, पूर्व मीमांस जेमिनी हो जाएंगे, उत्तरी मीमांस आपके बदरायन हो जाएंगे। ये आपके लुसेंट कवर कर दिए जाएंगे इसी से। योग हो जाएगा पतंजलि, न्याय बोलेंगे तो कौन देता है गौतम, सांख्य कौन करते हैं कपिल, चार्वक चावक, वैश्विक कनाद, पूर्वी मीमांस जेमिनी, उत्तरी मीमांस वदायन। ये आपके लुसेंट के इंपॉर्टेंट फैक्ट में से एक है। आजीवक बोलेंगे संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल, आपके अनिस्वादी का संजय बैठल पुत्र, भौतिकवादी का पकुत कचायन और घोर अक्रियावादी का आपके कौन हो जाएंगे पूरन कश्यप। आपके एक बार फिर आजीवक मखलीपुत्र गोसाल, अनिस्वादी संजय बैठल पुत्र, भौतिकवादी पकुत कचायन और घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। ये दोस्तों आपके एक सेट कंप्लीट कर दिए गए। आपके ये आपके नेक्स्ट सेट आपके कल आएंगे। इस तरह करके जितना भी सकेंगे हम एग्जाम से पहले सारे सेट को लगभग तैयार करने की कोशिश करेंगे। खोट्टा झारखंड ऐसे जैसे आते हैं वैसे आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप मेरे से जुड़े रहें। यूटिलिटी 5000 का भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करेंगे। तो जय हिंद जय भारत, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद जय भारत।